ये तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। रूबी हेम्ब्रम हैं, मोसेस साहब हैं और ये दिलीप जॉन हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और ख़ास तौर से युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। हम इस वक्त एक चर्च है साहिबगंज का और उस चर्च के विषय में जानेंगे और क्रिसमस के आगमन से पहले हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो क्रिसमस यहाँ मनाया जा रहा है भागलपुर के अलग अलग चर्चों में, वो किस तरह से मनाया जा रहा है और क्या इस बार ओमिक्रॉन जैसे खतरनाक कोरोना वायरस को लेकर के क्या पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक महिला है रूबी हेम्ब्रम, उनसे बातचीत करते हैं और ये समझते हैं। मैडम, क्रिसमस आने वाला है, किस तरह की तैयारियां चल रही है? चूँकि हमने देखा कि अभी एक गैदरिंग कार्यक्रम आपका चल रहा था, तमाम लोग इकट्ठे हुए थे, आपस में आप लोग गैदरिंग कर रहे थे, कुछ डांस भी जो आप लोगों की एक सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है वो भी चल रहा था। कैसी तैयारी चल रही है? हम लोगों की तैयारी मुख्य रूप से ठीक ठाक है। हम लोगों ने कम समय में अपनी तैयारी का पूरा किया है और ये तो एक हम लोगों का मिलन समारोह हुआ जिसको गैदरिंग कहते हैं, क्योंकि क्रिसमस जो होता है ये शांति प्रिय पर्व है हम लोगों का। ईसा मसीह का आगमन होता है, उसके आगमन के पहले बहुत सारी तैयारियां होती है, आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या सजावटी रूप पर हो, उस रूप में हम लोग इसको लेते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मिलकर अपनी बातों को शेयर करते हैं, खुशी इजहार करते हैं। उसी क्रम में हम लोग कुछ नृत्य कार्यक्रम करते हैं, हर तरह का कार्यक्रम है नृत्य में भी, कुछ मॉडर्न है, कुछ ये है, लेकिन सब रिलीजियस रिलेटेड कार्यक्रम रहता है और उसको हम लोग पूर्ण करते हैं। लेकिन इस बार तो क्रिसमस की खुशियों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात लग रहा है। ये ओमिक्रॉन का जो प्रभाव अभी देख रहे हैं, तो जिस तरह से कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो एक गैदरिंग होता था क्रिसमस में, क्योंकि एक आकर्षण है, ये एक अट्रैक्शन है क्रिसमस, तो उसको लेकर के किस तरह से तैयारियां, क्या बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे? अभी तो इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है शायद ना भी खुले। हम लोग आपस में जितने अनुयायी हैं मिलकर ही करेंगे, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का तो लहर है, संभावना है और हम लोगों को सुरक्षात्मक अपना जो कवच है उसको धारण कर रहना है। इसलिए जो है नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि सभी धर्मों के लिए यहाँ आगमन होगा या और बाहर के लोग यहाँ आ सकेंगे। इतने बड़े फेस्टिवल्स में क्या खास तौर से जो भागलपुर के लोग हैं वो लोग जुड़ते हैं यहाँ के चर्चों में या फिर बाहर से लोग अनुयायी भी आते हैं? बाहर से भी बहुत सारे अनुयायी आते हैं, अन्य धर्म के भी रहते हैं। उन लोगों को भी अपनी लालसा जिज्ञासा रहती है कि देखा जाए, समझा जाए क्या है ईसा मसीह, क्या है इनका, कैसे जन्म हुआ, उनकी सारी जीवनी के बारे में जानना जिज्ञासा रखते हैं। विशेष रूप से बच्चे जो स्कूलिंग बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो कुछ कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वो लोगों को काफ़ी जिज्ञासा रहती है ईसाई धर्म को जानने की। इसलिए बहुत सारे। आप एक महिला संगठन से जुड़ी हुई हैं, आप उनके लिए काम भी करती हैं। जिस तरह से महिलाओं में ख़ास तौर से भारत जैसे समाज में आज देखने के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर में क्रुएल्टी और असॉल्ट जिस तरह से हो रहा है, क्रिसमस के मौके पर महिलाओं को किस तरह से उसके प्रभु यीशु के उद्देश्यों को अपनाना चाहिए और इस समाज को किस तरह से प्रभु यीशु के उद्देश्यों को अपना करके एक समृद्ध और सुरक्षित समाज स्थापित करनी चाहिए, ये क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें? ये है, महिलाएं तो सशक्तिकरण की एक प्रतीक है और महिला सशक्तिकरण सब पूरे विश्व में कायम है और हमारा भारत उसमें पीछे है नहीं। विशेष रूप से हमारा भारतीय क्रिश्चियन समाज जो है उसमें महिलाओं का योगदान अग्रणी रहता है और एक महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण और उसको जो संस्कार देती है उसकी पूरी ज़िंदगी उसके बच्चे पे रहती है। हम लोगों का क्रिसमस में मेन यही एक थीम रहता है, एक क्या बोला जाए, प्रतीक रहता है कि आप अपने बच्चे को सही पालन पोषण दें और एक हम लोगों का जो क्रिश्चियन धर्म का 10 संस्कार होता है, 10 नियम होता है, उसको पालन पोषण करवाते हुए अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। हम लोगों का मेन थीम यीशु से इस बार क्या मांगने जा रहे हैं आप लोग क्रिसमस के मौके पर, चूँकि कोरोना जैसे महासंकट पूरे विश्व के लिए? बस प्रभु यीशु से हम लोग यही मांगना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु हम लोग को छुटकारा दिलाए और हम लोग अपने को सबल बनाए, ताकि अभी हम लोगों का दौर कुछ उल्टा चल रहा है तो हम लोग सबल होकर हर चीज़ का सामना करें। हम दिलीप जॉन के पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम मोसेस साहब के पास आते हैं। हम समझते हैं बड़ा संकट का समय है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, और एकजुट होकर के क्रिसमस 25 दिसंबर को पूरा विश्व मनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं रौनक इस बार फीकी देखी जा रही है। तमाम चीज़ों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हम तो चाहेंगे कि इस वैश्विक महामारी जो हमारे विश्व में फैली हुई है, पहले तो हम
ईसा मसीह के जन्म उत्सव पर हम सारे ईसाई एकजुट होकर यही मांगे कि जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसको प्रभु अपनी आशीष ऐसी बरसाए कि जो वायरस है उसका विनाश हो और हम लोग पूर्व की तरह अपने जनजीवन को जिए और एकजुट होकर जो हमारा भाईचारा है, मतलब हम धर्म ईसाई धर्म होने के नाते भी हमारा जो अन्य धर्मों के लोगों से जो भाईचारा है वो एक बार मिले और हम लोग एक बार फिर से मिलजुल कर जो आने वाले सारे उत्साह है, सारे पर्व उसको एक उत्साहपूर्वक मनाएं, यही हमारी कामना है। दूसरी महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। क्रिसमस का आगमन मैडम हो गया है, तैयारियां चल रही है, अब कोरोना भी है, कैसे लोगों में खुशियां बांटिएगा इतने प्रतिबंध में? बस अभी हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम रखा हम लोगों ने और बस अपने संदेशों द्वारा हम लोग इस बार खुशियाँ बांटेंगे। ईश्वर हम लोगों को प्यार करते हैं और हम लोग स्पेशल हैं। हम लोग को अपने में ये भावना होनी चाहिए कि हम लोग सभी स्पेशल हैं, ईश्वर के बंदे हैं। उन्होंने हमें चुना है इंसान के रूप में और आपस में प्यार करना सिखलाया है। दूसरे से लड़ाई झगड़ा द्वेष करना उन्होंने कभी नहीं सिखाया। तो अपनी बातों से हम लोग अभी इस बार प्यार फैलाएंगे और क्रिसमस मनाएंगे। जी शुक्रिया। दिलीप जॉन साहब, तैयारियां चल रही है क्रिसमस को लेकर के, कैसी चल रही है तैयारी? इस बार थोड़ा मतलब फीका है लोग पर्व को, अभी चूँकि हमारे साल भर का पर्व है इसलिए लोग जो है उस पर आपस में सब मिल करके एक छोटी सी गैदरिंग रखी गई है। बड़ा पैमाना पे नहीं रखा गया है क्योंकि कोरोना का समय है और कम संख्या में लोगों को सिर्फ इस नाथनगर के समाज के लोगों को बुलाया गया है। जो नाथनगर क्षेत्र है यहाँ के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और बहुत ही कम समय में इसकी तैयारी हुई। हम लोग मनाना नहीं चाह रहे थे, फिर हुआ कि नहीं, सब लोगों का एक राय हुआ कि नहीं छोटा सा प्रोग्राम करना चाहिए ताकि एक समाज के अंदर में हम लोग मिल करके एक प्रार्थना भी कर सकें ताकि इस महामारी में हम लोग को जल्द छुटकारा मिले। मेरे एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार चूँकि 25 दिसंबर को क्रिसमस होने जा रहा है, आसपास के लोग बड़े उत्साहित रहते हैं कि साल भर में एक बार क्रिसमस आता है, हम लोग जाएंगे चर्च, वहाँ लोगों से मिलेंगे, वहाँ के कार्यक्रम को देखेंगे, वहाँ के कल्चर प्रोग्राम को देखेंगे। क्या इस बार देखने मिलेगा लोगों को? जी, जिनको देखना है, जैसे कि अभी आपका घंटाघर चर्च में जो है, जो क्रिसमस के बाद जो वहाँ प्रोग्राम होता था उस पर शायद अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रात में चर्च होगी और जो लोग देखना चाहेंगे वो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मास्क ज़रूरी होगा क्योंकि वो अभी तो सारे लोगों का यहाँ पर सारे समाज के लोग हैं, लेकिन जो भी लोग बाहर से आए देखने के लिए वो अपने मास्क और अपने नियम को पालन करते हुए आए। और प्रभु का घर है, यहाँ सब लोग आ सकते हैं। प्रभु का संदेश है कि आपस में प्रेम करो और उनका सबसे बड़ा संदेश ये है, दूसरा आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अगर हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं तो बहुत सारी जो बुराइयाँ हैं, जो आज हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में बहुत सारा द्वेष है, चोरी है, अपने समाज के प्रति जो भी है वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रेम में ही सारा चीज़ है। अगर आप प्रेम रखते हैं तो ईर्ष्या नहीं होगी और अगल बगल लोगों से आप प्रेम के तहत मिल सकते हैं। प्रेम सबसे बड़ा, अगर हमको प्रेम है अपने पड़ोसी से, जैसा कहा गया अपने पड़ोसी को अपने समान, जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं कि हम अपना देखभाल करते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी तरह पड़ोसी को भी अगर हम महत्व देंगे तो हमारे समाज में कोई भी बुराई, कोई भी द्वेष भावना, कोई भी बेविचार, कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा ये नहीं होगा क्योंकि सब चीज़ प्रेम में ही है। अगर हम प्रेम करेंगे तो कोई भी तरह का हम लोग आपसी जो है विवाद नहीं होगा। तो समाज के लोगों को यही संदेश है कि आप लोग आपस में अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। लेकिन ये तीसरी दफ़ा है, तीसरी मर्तबा है जो कि कोरोना की वजह से क्रिसमस कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। आप इस बात को मानते हैं? जी, इस बात को मानते हैं और सभी लोगों को एक मन हो करके याद करना पड़ेगा अपने अपने खुदा को, अपने अपने ईश्वर को, क्योंकि वही है जिसने पूरा सृष्टि बनाया, सारा समाज सारा विश्व, सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर बनाए और लोग आज उनको भूल करके रुपया का लालच में और बहुत सारे लालच में जो है पड़ गए हैं। इससे ईश्वर नाराज है कि आज लोग ईश्वर के सच्चाई पे नहीं चल रहे हैं, प्रेम पे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हर समय भ्रष्टाचार, द्वेष, जलन, मर्डर, खून, इन
तरह की सारी बातें हो रही है, जबकि सबसे सुंदर रचना मानव रचना है, पुरुष रचना है, महिला रचना है। ईश्वर ने इन सबों को बनाया ताकि आपस में प्रेम करें, और हमारे बीच में आज झगड़ा विवाद ये सब चल रहा है। इसी वजह से ईश्वर भी नाराज है और वो चाहते हैं कि लोग ईश्वर के और वापस आए और आपस में एक दूसरे को प्रेम करें। ये जी दिलीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे शख्स से उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? राणा विश्वास। राणा विश्वास। आप किस चर्च में खड़े हैं? ये साहिबगंज पैरिश हुआ हमारा, कैथेड्रल पैरिस। कैथेड्रल पैरिस। या आज क्रिसमस यहाँ से गिनती के दिन बचे हुए रह गए और 25 दिसंबर को होगा यहाँ पर क्रिसमस। क्या कुछ कहेंगे क्रिसमस पर? हाँ, इस बार क्रिसमस थोड़ी सी हम लोग कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए देखेंगे। हमारे जो पैरिस प्रिस्ट है रेवरेंड फादर वर्गीस पनानगढ़, उन्होंने साफ कह दिया इस बार आउटसाइडर आर नॉट अलाउड। उनको बाहरी को नहीं होगा, वरना अगर बाहरी अलाउड होते तो यहाँ पर हमारा एक क्रिब बनता था बहुत बड़ा, वो भी क्रिब बनता, वो क्रिब भी नहीं बना। इस बार छोटे से क्रिब बनेंगे, वो भी चर्च के अंदर। जो ये साहिबगंज के वासी है, पैरिसनर्स है, वो लोग के लिए है क्रिसमस इस बार। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये तमाम लोग थे, विचार दे रहे थे, कह रहे थे कि दरअसल प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर हम लोग यही चाहते हैं कि प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक दूसरे से बांटा जाए, और प्रेम के रास्ते पर ही चल करके राष्ट्र का भी निर्माण करें, समाज का भी निर्माण करें और मानव का भी निर्माण करें।